आरव और कबीर एक छोटे से गांव सुखवन में रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। आरव शांत, सोचने समझने वाला और कबीर हमेशा उत्साही और एडवेंचरस। गांव एक घने जंगल अंतरावन के बिल्कुल पास बसा था। ये जंगल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन लोग उसकी गहराइयों में जाने से डरते थे। कहानी थी कि जंगल में एक जादुई हिरण रहता है जो प्रकृति का रक्षक है। उसका रूप देखना बहुत मुश्किल है और जो उसे देख ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। लोग इसे कहानी समझकर भूल गए, पर आरव और कबीर हमेशा सोचते, क्या ये सब सच हो सकता है? एक दिन कबीर ने कहा, आरव, हमें एक बार जंगल के अंदर जाना चाहिए, शायद हमें वो जादुई हिरण दिखे। आरव पहले तो डरा, पर कबीर की लगन देखकर मान गया। जंगल का पहला कदम एक अजीब सा सन्नाटा। अगली सुबह दोनों ने अपने झोलों में पानी, रोटी और टॉर्चें रखी और जंगल में कदम रख दिया। जंगल में जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अलग ही शांति है। पेड़ों से हमेशा हल्की सी चमक निकल रही थी, जैसे हर पत्ते में जिंदगी धड़क रही हो। कबीर ने हंसी में कहा, आरव, ये जगह तो किसी दूसरे ही दुनिया जैसी लग रही है। आरव ने हवा को महसूस करते हुए कहा, हाँ, यहाँ कुछ अलग है, कुछ जादू सा। अचानक उनके सामने से एक तेज रोशनी की लकीर गुजर गई। दोनों घबरा गए। दोनों उस रोशनी का पीछा करते हुए और अंदर बढ़ते गए। लगभग 1 घंटे चलने के बाद दोनों एक बड़े खुले मैदान में पहुंच गए। वहां एक झील थी जिसका पानी नीली रोशनी से चमक रहा था, और वहीं झील के किनारे पे खड़ा था जादुई हिरण। उसकी खुर और सींग से हल्का नीला प्रकाश निकल रहा था, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी और लोक से आया हो। दोनों की सांसें रुक गईं। हिरण ने उनकी तरफ देखा, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। तुम दोनों ने हिम्मत दिखाई है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। हिरण बोल सकता है? हिरण ने झील की तरफ इशारा किया। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। कबीर ने हंसी दबाते हुए पूछा, हमारा क्या टेस्ट होगा? कोई पजल या कोई मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा? हिरण मुस्कुराया, तुम्हें सिर्फ ये साबित करना है कि तुम जंगल की शांति को समझते हो। आरव आगे बढ़कर कहा, हम तैयार हैं। पहली परीक्षा, अंधेरा जो सबको निगल लेता है। हिरण ने अपने सींग से जमीन पर रोशनी का एक गोला बनाया। कुछ ही पलों में पूरा मैदान काला हो गया। ना पेड़ दिखते थे, ना झील, सिर्फ अंधेरा। एक आवाज गूंजी, हर दिल में अंधेरा होता है, उसे पहचानो। कबीर ने घबराकर आरव का हाथ पकड़ा। अंधेरे में हर तरफ कुछ फुसफुसियां, कुछ पुराने दर्द और डर था, जिसे कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आरव ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कबीर का दर्द समझने की कोशिश की। उसने कबीर का हाथ दबाया और कहा, मैं हूं ना, ये बस हमारे दिमाग का खौफ है, सच नहीं। कबीर की सांस ठीक हुई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का दर्द समझा, अंधेरा टूट गया। दोबारा रोशनी छा गई। हिरण ने कहा, तुमने पहला परीक्षा पार कर लिया। दोस्ती का सहारा अंधेरे को हरा देता है। हिरण ने कहा, अब तुम्हें जंगल के और अंदर जाना होगा। आगे तुम्हारे लिए एक और परीक्षा है। कबीर और आरव ने सिर हिलाया और दोनों पेड़ों के बीच से हिरण के पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद हिरण रुक गया। उसने अपनी गर्दन उठाकर कहा, यहीं तक, आगे का फैसला तुम दोनों को खुद लेना होगा। दोनों दोस्त आगे बढ़े। पेड़ पौधों के बीच से गुजरते ही उन्हें 2 रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता सूखा जंगल। कबीर ने देखा, अरे, यहाँ सब कुछ सूखा पड़ा है। आरव ने पेड़ों को हाथ लगाया। पत्ते मुरझाए हुए हैं, बिल्कुल पानी नहीं। कबीर ने हल्की सांस ली। ये रास्ता दुखी लग रहा है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। दूसरा रास्ता सोना ही सोना। दूसरी तरफ जमीन पर सोना चमक रहा था। रोशनी आंखों में चुभती भी थी और खूबसूरत भी लग रही थी। आरव के मुंह से निकल गया, कबीर, ये इतना सोना, अगर हम ले आए तो हम दोनों अमीर हो जाएंगे। कबीर भी थोड़ा रुक गया। कबीर, बस हाथ बढ़ाओ और मिल गया, इतना आसान? आरव ने सूखी रास्ते की तरफ देखा, पर वो रास्ता बेचारा लग रहा है। वहां किसी को हमारी जरूरत हो सकती है। जब दोनों फिर 2 रास्तों के बीच खड़े हुए, हिरण की आवाज उनके दिमाग में गूंज उठी, सही रास्ता वो होता है जिससे तुम्हारे दिल का सच खुश हो, ना कि आंखों का लालच। कबीर ने धीरे से कहा, दिल कह रहा है सूखे रास्ते में कुछ करना चाहिए। आरव ने हाथ उसके कंधे पर रखा। और दिमाग कहता है सोना रख ले, पर दिमाग कभी कभी गलत भी होता है। कबीर हंस पड़ा, तो चलो दिल की सुनते हैं। आरव, हाँ, हम जंगल को बचाने आए हैं, सोना जमा करने नहीं। फिर दोनों दोस्त सीखा रास्ता चुनते हैं
और सूखे पेड़ों में नदी से लाकर पानी देते हैं। जंगल के और अंदर जाते हुए आरव और कबीर को पेड़ काटने की आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक। कबीर धीरे से बोलता है, कोई पेड़ काट रहा है। दोनों आवाज की तरफ जाते हैं। वहां एक आदमी खड़ा होता है जिसके पास कुल्हाड़ी और तीर कमान होता है। वो एक हरे भरे पेड़ को काट रहा होता है। आरव हिम्मत करके कहता है, भैया ये जंगल सुरक्षित है, यहाँ पेड़ काटना गलत है। ये सुनते ही आदमी गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत अपना तीर कमान उठा लेता है और दोनों दोस्तों पर निशाना लगा देता है। कबीर थोड़ा डर के बावजूद शांत रहकर बोलता है, हम आपसे लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ जंगल बचाना चाहते हैं। आरव आगे बढ़कर कहता है, अगर ये पेड़ कट गए तो जानवर बेघर हो जाएंगे और आखिर में नुकसान सबका होगा। आदमी कुछ पल सोचता है, उसके हाथ धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। कबीर कहता है, आप अच्छा काम कर सकते हैं, जंगल को बचाना भी हिम्मत का काम है। आदमी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो अपना तीर कमान नीचे रख देता है और बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मैं पेड़ नहीं काटूंगा। हिरण बोलता है, तुम दोनों ने गुस्से का जवाब शांति से दिया, यही तुम्हारी परीक्षा थी। हिरण मुस्कुराता है और जंगल में गायब हो जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब आरव और कबीर तीनों परीक्षा सफलता से पार कर लेते हैं, जादुई हिरण उनके सामने फिर से प्रकट होता है। इस बार उसके सींग पहले से भी ज्यादा चमक रहे होते हैं। हिरण धीरे से बोलता है, तुम दोनों ने डर को हराया, लालच को ठुकराया और जंगल के दुश्मन को सच का रास्ता दिखाया। अब जंगल तुम पर भरोसा करता है। हिरण जमीन पर अपने सींग से हल्की सी थप देता है। जमीन धीरे धीरे खुलती है और वहां से एक मिट्टी का बड़ा सा मटका बाहर आता है। कबीर हैरानी से पूछता है, ये क्या है? हिरण कहते हैं, ये तुम्हारा इनाम है। आरव जब मटके का ढक्कन उठाता है तो उसके अंदर सोना, चांदी और चमकते सिक्के भरे होते हैं। कबीर खुशी से बोल उठता है, इतना सारा सोना? आरव थोड़ा रुक कर कहता है, पर हमने तो लालच वाला रास्ता छोड़ा था,